हरे कृष्णा। तो ये 9 चैप्टर भगवत गीता से परम गुह्य ज्ञान। तो शिला प्रभुपाद ने जो पुस्तक लिखा है भगवत गीता यथारूप, उससे हम डिस्कशन कर रहे हैं। 8 चैप्टर में हमने देखा कैसे भगवान को हम याद कर सकते हैं जीवन के अंत में, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे भक्ति योग का, जैसे भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा, या भगवान के प्रति जो नॉलेज हम ले रहे हैं भगवत गीता से। और भक्ति योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना बहुत ईजी हो जाता है। अब 9 चैप्टर में हम, इसका जो नाम है परम गुह्य ज्ञान, इसमें भगवान अपने बारे में और डीप नॉलेज या गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं। तो इसका फ्लो रहेगा हमारा नॉलेज और भगवान के साथ संबंध, अलग प्रकार के उपासक और भक्ति की महिमा। तो भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो अध्याय 2 से लेकर 6, उसमें क्या गया, ये ज्ञान को और ज्यादा ज्यादा गुह्यतम बनाया जा रहा है। तो भगवान धीरे धीरे और सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं। जैसे दूसरे अध्याय चैप्टर में क्या किया गया है, इससे पहले 6 अध्याय में अलग अलग प्रकार के योग दिए, और फाइनली फिर जो योगी भगवान को भजता है उसको सर्वोच्च बताया गया है। तो इस ज्ञान को बोला जाता है गुह्य ज्ञान या सीक्रेट। जैसे सेकंड चैप्टर में विश्लेषण किया गया है भौतिक पदार्थ के बारे में और आत्मा के बारे में। आत्मा कैसे अलग है भौतिक अ, ये जो पदार्थ है इससे या शरीर से, उसको गोपनीय ज्ञान बोला गया है। फिर अध्याय 7 से 8 में भक्ति का ज्ञान स्टार्ट होता है, जो कि अधिक गोपनीय है और गुह्यतर है। फिर 9 चैप्टर में क्या होता है, केवल भक्ति का ज्ञान दिया है, परम गुह्य, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, गुह्यतम, परम गुह्य ज्ञान। इस अध्याय में भगवान के प्रभावशाली दृष्टिकोण, ऐश्वर्य और एक शुद्ध भक्त की उत्कृष्टता का वर्णन आता है। तो ऐसे और आगे भी चैप्टर्स में आप देखेंगे और ज्यादा डीप नॉलेज भगवान देते हैं। तो ये आत्मा का नॉलेज है, उसको गुह्य ज्ञान बोला जाता है। अभी इस चैप्टर में हमको शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान मिलेगा, कैसे कृष्णा के जो भक्त है वो कैसे होते हैं। यहाँ पहला जो श्लोक है वो हमको बताता है, ईर्ष्या न करने वाले व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान और कृष्ण की अनुभूति होती है। ये पहला श्लोक में बताया। श्री भगवान उवाच, इदम तु ते गुह्यतमं प्रक्ष्वा अम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। इसका मीनिंग है, तो जो यहाँ पर ईर्ष्या नहीं करने को बल दिया है, अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा, हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। क्योंकि ईर्ष्या क्यों आता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि सब कुछ कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। जैसे आप कोई धनवान व्यक्ति है और अगर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, इसके पास ज्यादा धन है, मेरे पास नहीं है, एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, उसके धन से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की वजह से ही क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को सब कुछ मिला है। तो हमको क्या समझना चाहिए कि भगवान ने उसको दिया है, उसका जितना भी फॉर्चून था उसके अनुसार भगवान ने उसको दिया है, वो उस व्यक्ति का धन नहीं है। तो यहाँ बताया जीवन भगवान से, या भगवान की जो ये ऑपुलेंस, इससे बड़े बड़े विद्वान भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। इसलिए हमको भगवत गीता भी किसी भी व्यक्ति से नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भगवान को अगर नहीं मानेंगे तो वो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु रहेंगे और वो फिर भगवत गीता की व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करते हैं वो मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, बाद में क्या बोलते हैं कि कृष्णा तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे कृष्णा कुछ गोपियों के साथ डांस क्यों कर रहे हैं या कुछ माखन चोरी क्यों कर रहे हैं, तो बहुत सारी लीला को वो समझ नहीं पाते। क्यों? क्यों? उनको भगवान का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, भगवान की पोजीशन। यहाँ पर जो दूसरा श्लोक है उसमें बताया कि ये जो भगवत गीता ज्ञान है इसका क्या लेवल है। तो इसकी 8 विशेषताएं हैं। कौन सी 8 विशेषताएं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागमम धर्मम सुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये 8 इस ज्ञान की विशेषता है कि राज विद्या मतलब किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राजगुह्य मीन्स सबसे बड़ा सीक्रेट,
पवित्र मीन्स ये पवित्र है या सेक्रेड है, प्योर है। और उत्तम मीन्स सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष व गम्य मीन्स इसको आप डायरेक्ट परस्यू कर सकते हैं, अगर नॉलेज का प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। धर्म मीन्स ये धर्म का नॉलेज है, धर्म का ज्ञान है। और सुसुकुम कर्तुम अव्यय मीन्स इसको आप हैप्पीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे भगवत गीता पढ़ना आपको कुछ दुख नहीं आ रहा पढ़ने में, सुनने में, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। और अव्यय मीन्स ये करने से आपको कभी भी लॉस नहीं होता, नुकसान नहीं होता। जैसे आठ इसकी विशेषता है इस परम गुह्य ज्ञान की। यद्यपि भक्ति इतनी आनंदपूर्ण है, अश्रद्धालु तथा ईर्ष्यालु लोग भक्ति नहीं करते हैं। फिर बाकी लोग भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो ईर्ष्यालु है या उनको श्रद्धा नहीं रहती है ये सब चीजों के बारे में, और फिर वो कृष्ण को प्राप्त करने के सर्वोच्च लक्ष्य से वो वंचित रहते हैं। तो इसमें नारद मुनि के बारे में बताया कैसे वो कृष्ण भावना भावित भक्त बन गए। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, वो दासी के पुत्र के रूप में जन्मे थे। और फिर क्या हुआ, वो दासी के पुत्र के रूप में थे तो वहां पर चार बहुत सारे 4 महीने थे बरसात के, उसमें बहुत सारे महान वैष्णव ब्राह्मण उनके घर पे आए। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनकी सेवा किया अपनी मदर के साथ। तो मेरी माता उनकी सेवा करने से मुझे भी उनकी व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिला, और उन्होंने मुझे अहेतु की कृपा प्रदान किया। तो उनकी कृपा से फिर क्या हुआ, नारद मुनि को भक्ति का ज्ञान मिला, और उनके भोजन के अवशिष्ट या उच्छिष्ट ग्रहण किए, इससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। नारद मुनि ने उनका जूठा भी खाया। उनके संग से मैंने कृष्ण की मनमोहक कथाएं सुनी। ऐसे विषय में मेरी रुचि हर पल बढ़ती गई, और फिर वो कथा सुनने में उनका इंटरेस्ट आया, उनको सेवा किया। तो उसके बाद फिर नारद मुनि क्या अनुभव हुआ कि मैं इस भौतिक और सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ। और फिर वो महान भक्तों से बहुत प्रेम करने लगे, और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनके आदेशों का कठोरता से पालन किया। प्रसाद करते समय उन्होंने भक्ति योग का बारे में सब कुछ उपदेश दिया, कैसे भगवान की सेवा में लगाना है सब कुछ। और फिर वापस भगवत धाम को कैसे लौटना है वो सिखाया। तो भले ही फिर नारद मुनि का माँ का क्या निधन हो गया था, वो अकेले पड़ गए थे, फिर भी उन्होंने घर छोड़ दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। और उन्होंने वहां पर स्नान करते हैं, और एक पेड़ के नीचे जाकर वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और फिर जो उनको विधि सिखाई गई थी उनके गुरु के द्वारा, उसमें वो भगवान पर ध्यान करने लगे। तो जैसे उन्होंने भगवान के चरणों पर ध्यान किया, उनको प्रेम उत्पन्न हो गया भगवान के प्रति, और आंखों से वो आंसू गिरने लगे, और भगवान कृष्ण उनके हृदय कमल पर प्रकट हो गए। उनकी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित हो गई। और पर एक और क्या हो गया, भगवान वापस अदृश्य भी हो गए, ऐसे दर्शन देने के बाद तुरंत अदृश्य हो गए। तो नारद मुनि क्या करने लगे, उनको ढूंढने लगे, कहाँ पर गए भगवान। तो भगवान ने अदृश्य रहते हुए बोला कि इस जीवन काल में पुनः तुम मुझे नहीं देख पाओगे। जो सेवा में पूर्ण नहीं होता है और जब सभी भौतिक दोषों से मुक्त नहीं है, वो शायद मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान ने बोला कि इस जीवन काल में नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप और भी दोष है, आपको और ज्यादा मेरे प्रति सेवा करना है, उसके बाद फिर आप मुझे पा सकते हो। तो नारद मुनि का और ज्यादा इच्छा बढ़ गया उनको पाने के लिए। और मेरी कृपा से तुम सदा कृष्ण भावना में उन्नति करते रहोगे, और सृष्टि के निर्माण और प्रलय के समय भी हमेशा मेरा स्मरण करते रहोगे। नारद मुनि को भगवान ने बोला कि आप मेरे को भूलोगे नहीं, बल्कि मैं आपकी तीव्र इच्छा को और बढ़ा रहा हूँ मेरे को पाने के लिए। ऐसा भगवान करके अदृश्य हो गए वहां से। इस प्रकार भगवान कृष्ण के चिंतन में मग्न होकर समय के साथ में सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो गया और मृत्यु प्राप्त की। नारद मुनि को फिर वो शरीर छोड़ा उन्होंने, और फिर उनको दूसरा शरीर तुरंत दिव्य शरीर मिला, जो अभी उनके पास करंट जो बॉडी है नारद मुनि का। और तब से भगवान विष्णु की कृपा से मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में विचरण करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान कर, फिर वो फेमस हो गए। हमेशा भक्ति सबको देते रहते, और इतने फेमस हो कि दूसरों को भी वो भक्त बना देते। उनकी वजह से ये प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज या बाकी बहुत सारे भक्त बने हैं। तो नारद मुनि के बहुत सारे ऐसे महान भक्त हैं, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सबका उद्धार किया है। इवन व्यास देव भी उनके ही शिष्य हैं। तो नारद मुनि को हर जगह पर वर्शिप किया जाता है। तो हमने 7वें अध्याय में देखा था कि हमको भगवान के बारे में सुनना है भक्तों से, उनका कीर्तन करना है। और ऐसे नारद मुनि ने क्या किया, ये 9 स्टेप्स भी दिया उन्होंने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम,
पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ऐसे 9 स्टेप्स उन्होंने सिखाया है। तो उसको नारद पंचरात्र और इन सब में उसको अप्रिशिएट किया गया है। इसके माध्यम से आप प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। 9, या तो सारी 9 में जुड़ सकते हैं, या कोई भी एक में लगकर भी आप बेनिफिट पा सकते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज ने क्या किया, बस सुना। सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, बस कीर्तन किया, बोला। हनुमान जी ने क्या किया, दास्य। अर्जुन फ्रेंडशिप, या बहुत सारे डिवोटी ने प्रेयर किया। बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया। फिर आगे यहाँ पर बताते हैं कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति होता है उसको कृष्णा प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये सब हम देखते हैं कि नारद मुनि को कैसे भगवान की प्राप्ति हुई, या उनको भक्ति में आगे बढ़े। ये सब सुनने के बाद हमको इसमें फेथ रहना चाहिए, ऐसा श्रद्धा नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए कि मेरा साथ नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये इसमें आपको श्रद्धा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और श्रद्धा ऐसा नहीं कि आपको ब्लाइंडली रखना है, आप धीरे धीरे इसमें देख भी पाएंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो अश्रद्धालु व्यक्ति होते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्य परंतपा अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो ऐसे लोगों को इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती, जो श्रद्धालु होते हैं। अभी आगे भगवान और भी बहुत सारा उनके बारे में दिखाते हैं, कैसे वो हर जगह पर स्थित है। इवन आगे जो 11th है चैप्टर, उसमें भगवान क्या करेंगे, अपना विश्व रूप भी दिखाते हैं। और उसमें भी आप देखेंगे कि भगवान हर जगह पर अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण का हमने ये ऑलरेडी 10 चैप्टर में पढ़ा है, आगे आने वाला है कि उनके एक अंश से सारा सब कुछ संभव हो रहा है। एकांशन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42। फिर भी कृष्ण सभी भौतिक दुनिया से परे अपने स्वयं के धाम में गोलोक में रहते हैं और अपने भक्तों के साथ लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो भगवान, ऐसा नहीं कि अभी भगवान डिवाइड हो गए, वो है ना ऐसे अलग अलग बन गए। और ऐसा हमको मान के किसी भी चीज को भगवान मान के ऐसा वर्शिप नहीं करना चाहिए। तो भगवान हर जगह पे है, भगवान की वजह से सब कुछ चल रहा है। फिर भी भगवान अपने धाम में अपने भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं, वो लीलाएं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमको समझना चाहिए कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमको भगवान की लीलाओं से अट्रैक्शन है, हम उनके धाम जाने का प्रयास करें, या उसके प्रति हमारा फोकस रहे, वो लक्ष्य रहे हमारा। तो सारे कार्य कृष्ण के अंडर में चल रहे हैं। इवन जो प्रकृति है सब भगवान के अंडर में ही उसमें सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे कि मया अध्यक्ष न प्रकृति सुविधे सचराचरम हेतु नान्य कौनते है जगत भी परिवर्तित है। यद्यपि कृष्ण इस भौतिक जगत का निर्माण और पोषण करने वाले तीनों पुरुषों के, तो हमने देखा है कि भगवान कैसे, या कृष्णा कैसे 3 पुरुष अवतार के रूप में, जैसे महाविष्णु के रूप में वो सारे ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। फिर गर्भदक्ष विष्णु के रूप में वो हर ब्रह्मांड में एंट्री मारते हैं, और वहां से 14 लोग को प्रकट करते हैं हर ब्रह्मांड में। और फिर शिरोदक्षाई विष्णु, ये परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते, जैसे कीड़ों मकोड़ों से लेकर सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। ये सूर्य क्या करता है, आसमान में एक ही सूर्य होने के बावजूद भी आप देखेंगे हर जगह पर सेम सूर्य का प्रेजेंस रहता है। ऐसे ही भगवान एक ही है, पर वो परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो वो मेन क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ जो स्वीट लीला है, बहुत ही मधुर लीला है, वो कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण को जान नहीं पाते हैं। ओनली भगवान कृष्ण को माया, या तो माया के अंडर में समझते हैं कि वो माया के अंडर में मनुष्य का रूप लेते हैं माया के प्रभाव से। तो अब ये श्लोक भी बोला, भगवान वो डांट रहे हैं। अवजानंती मामूढ़ मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव अवजानंतो मन भूत भवेश्वर। तो बताते हैं कि जो मूर्ख लोग रहते हैं, निर्विशेषवादी रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, कृष्णा को तो एक साधारण व्यक्ति, उन्होंने एक साधारण शरीर लिया है, मनुष्य का रूप लिया है। उनको ये नहीं समझ में आता है कृष्णा मनुष्य का रूप वो सबसे बेस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म है, और वो उनका ओरिजिनल फॉर्म है। और उसमें वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, मधुर लीला। तो उन लोगों को यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है, मूर्ख बोला है। और ऐसे लोग क्या करते हो, राक्षसों का जैसा उनका गति होता है। पर जो महात्मा रहते हैं, जो अनन्य भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसा भूल नहीं करते। वो महात्मानस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति में आश्रिता भजन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम सततम कीर्तयन्तो माम यततं च दृढव्रता नमस्यन्त्य
नमस्य अंतस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो यहाँ बताया कि जो भक्त रहते हैं वो भगवान की रेगुलर वर्शिप या नित्य युक्त रहते हो, भगवान को वर्शिप कर सततम कीर्तन, तो सतत कीर्तन करते रहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ। तो बाकी लोग क्या करते हैं, भगवान को ऐसे नॉर्मल मानते हैं, या भगवान को माया के प्रभाव में समझते हैं, या भगवान को ऐसे सिंपल अवतार मानते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि भगवान का वास्तविक लेवल क्या है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि हमको ये सब भूल नहीं करना चाहिए जो ज्ञानी या कुछ मायावादी लोग करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो एकत्व है, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग स्वयं को ही भगवान मान के पूजा करते हैं अपनी, कुछ लोग अलग अलग देवताओं को भगवान मान लेते हैं, कुछ लोग सब कुछ मानते हैं, विश्व रूप के रूप में उन्हें पूजते हैं। तो ये सब गलत है। गलत मतलब इसका लेवल बहुत ही बेसिक है। तो ये सब में हमको भूलना नहीं चाहिए। तो कृष्णा हर जगह है, सब चीज उनकी वजह से हो रहा है। फिर भी कृष्णा क्या कर रहे हैं, गोलोक में अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। तो हमको भी उनसे अट्रैक्शन होना चाहिए। कृष्ण का जो मधुर ब्यूटीफुल फॉर्म है, श्याम सुंदर फॉर्म, वो मेन फॉर्म है। और यहाँ पे आगे बताया कि इवन जो कुछ लोग स्वर्ग लोग जाते हैं भूल करके या देवता की उपासना करके, तो वो भी वापस गिर जाते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। यहाँ बताया कैसे जो लोग काम की वासना में या शॉर्ट टर्म प्लेजर पाने के लिए स्वर्ग जाते हैं, जैसे उनका पुण्य खत्म हो जाता है, क्रेडिट खत्म हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं वापस मृत्यु लोग। तो हम देखो ना, आपका बैंक कार्ड का अगर क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाए, उसके बाद आप 1 रुपया भी उससे ड्रा नहीं कर सकते, कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। जब तक क्रेडिट बैलेंस है आप किधर भी कुछ भी कर सकते। जैसे स्वर्ग जाना मतलब वो आपका पुण्य है, तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, फिर गिर जाएंगे तुरंत। पर जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है, वो गिरते नहीं कभी। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं, अनन्यास्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्ता अभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो जो लोग भगवान की अनन्य अनन्य चिंता या चिंतन करते हैं उनका भक्ति योग के माध्यम से, उनको भगवान स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। इसलिए भक्त के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और जो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, बाकी रूप की पूजा कर रहे हैं, तो उनका बहुत ही डेंजर है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो देवी देवता की जो उपासना है वो कृष्ण की उपासना करने का गलत तरीका है। यह भगवान बता रहे हैं। ये यजंती अविधि पूर्वकम, जो देवता की पूजा करते हो अविधि पूर्वक कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर कोई पेड़ को पानी देना है, तो आप पेड़ की हर पत्ती को डाल को पानी दे रहे हैं उस, तो वो क्या गलत तरीका है पेड़ को पानी देने। उससे पेड़ को ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो हर जगह पानी पहुंच जाएगा। ऐसे आप भगवान कृष्ण हमको भगवत गीता के माध्यम बता रहे, वही सबका स्त्रोत है। ये भागवत में वही सब बताया। हम उनको जब खुश करेंगे, उनको डायरेक्टली वर्शिप करेंगे या उनकी पूजा करेंगे, तो फिर बाकी का भी सबका पूजा हो जाता है, उसमें अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे बताया है, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पर, यान्ति देवृता देवान पितृयांति पितृवता भूतांति याति भूतेजा मद या जिनो मापी माम। यहाँ बता रहे हैं कि जो देवता की पूजा करते हैं वो देवता के यहाँ पे जाते हैं, और जो कृष्ण की पूजा करते हैं कृष्ण के पास जाते हैं। देवता की पूजा करके आप कृष्ण के पास नहीं जा सकते। तो लास्ट के कुछ लोग भक्ति की और महानता बता रहे हैं। भक्ति भाव से अर्पित, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्तो प्रथम अस्नामि प्रयतात्मना। तो बहुत फेमस श्लोक है। कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत सरल है, और बहुत ही, अगर आप प्रेम के साथ उसको कुछ भगवान को पत्र पुष्प फल ये भी ऑफर कर रहे हैं, तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बल्कि देवी देवता की पूजा में बहुत कठिनाई भी होती है, उसमें अगर आप कुछ भूल भी करोगे तो बहुत आपको नुकसान है। तो कैसे हमको सभी कार्य कृष्ण के लिए करना है। यद करोसि यद तस्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण को सब कुछ अर्पण करने का परिणाम, फिर ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, शुभाशुभ फलेर्यवं मोक्षस्य कर्म बंधना संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेक्ष्यसि। तो कृष्ण सभी के लिए समान है, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। यहाँ बताए कृष्ण सबके प्रति समान है। जैसे कोई फादर है तो अपने सारे पुत्रों के प्रति समान रहता है, पर जो पुत्र अच्छे से बात मानता है तो आप देखेंगे उसके प्रति ज्यादा वो अफेक्शनेट रहते हैं। ऐसे भगवान सबको प्रेम करते हैं, चाहे उनसे कोई गलत तरीके से पेश आ रहा है, फिर भी भगवान उसको नफरत नहीं करते। पर फिर भी जो भक्त रहते हैं, क्योंकि वो उनकी बात मान रहे हैं, उनसे मधुर संबंध है, तो उनको ज्यादा वो चाहते हैं। यहाँ बताया समोम सर्वभूतेषु न मम देशोस्ति न प्रिय
ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। जो भजंती मतलब जो उनकी भक्ति करते हैं उनको ज्यादा चाहते हैं। और जो लोग अगर इनके गिर भी जाते हैं भक्ति करते हुए, कभी कभी लगता है हम भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे, गिर जा रहे हैं, तो भी भगवान उनको क्षमा करके और उनको आगे लेकर जाते हैं। तो भक्त कभी विनाश नहीं होता, ये फेमस श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रीति जानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप डिक्लेयर कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कभी कभी वो गलत भी कर देता है, फिर भी उसको साधु मानना चाहिए, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भक्ति मार्ग पर रहेगा तो फिर वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाए। इसलिए भक्तों को कभी कभी गलती भी करते हैं, तो हमको उनको उनको कमेंट नहीं करना चाहिए। पाप योनि में जन्मे व्यक्ति भी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, बताया माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि अस्यु पाप योनया स्त्री वैश्य तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। तो मटेरियली कोई कोई क्या होता है कि उनका लेवल कम होता है, जैसे मटेरियली कुछ शूद्रा कैटेगरी या ऐसे बहुत सारी कैटेगरी में जन्म लेते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली पर भगवान कोई डिफरेंस नहीं देखते, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको। जो भी उनकी शरण में आते हैं, यहाँ बताइए जो भी मेरी शरण में आते हैं, आश्रित मेरी आश्रय लेते हैं, उनको परम गति, वो सब परम गति प्राप्त होती है। तो फिर जो लोग ब्राह्मण या ऐसे राजकुल में जन्म ले रहे हैं, उनको तो और जल्दी बेनिफिट मिल सकता है अगर वो भक्ति करेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भजस्व माम, मेरी भक्ति करो। और फिर लास्ट लोग बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवं युक्त एवं आत्मान मत परायण। तो बताइए कैसे हमको भगवान का भक्त बनना है, मैं उनके बारे में सोचना है। क्लियरली भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उनको जरूर पाओगे। तो आप देखिए कैसे भगवान डायरेक्टली भक्ति करने का हमको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो 9 चैप्टर में भगवान ने और भक्ति का सरलता और भक्ति का विशेषता बताया, और भगवान कैसे भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, और कैसे बहुत सारे लोग जो देवी देवता वाले अलग अलग प्रकार की भगवान के कंसेप्शन है, वो सब राइट नहीं है वो, तो वो सब भगवान को डायरेक्टली नहीं पाएंगे। इसलिए 9 चैप्टर हमको भक्त बनने के लिए एक इंस्पिरेशन देना चाहिए, और हमको भक्ति अच्छे से करना चाहिए, जो कि बहुत सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। तो धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्णा। अगर आपको कोई प्रश्न है इस चैप्टर से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं।